सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। छोड़ दीजिए अक्षत पुष्प, प्रणाम कर लें भगवान को और भागवत भगवान को प्रणाम कर लें। सदगुरुदेव भगवान का पूजन करें, दीदी माँ का पूजन करें। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशूलोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सद्गुरुदेवाय नमः। शुभदेवाय नमः। व्यासाय नमः। व्यास नारायणाय नमः। आइए परमात्मा की मंगलमय आरती। हरि ओम। दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धिं प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। संध्या दीप नमोस्तुते। हरि ओम। इदं हवे प्रजननां मे सर्वगणसमस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुरां मे करोत पयोनेतु तस्माशोधत्त आरार्तिक्यं मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। कर्ज की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तन मन ये सारा सब तुझ पे वारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। ये वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, करते फरियाद तेरे दर पे मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके लगे पाँव, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, राधे गम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ है तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, नमः भवानी सहितं नमामि। अंगारि माला गुलजारि गाए, कपाल माला गिरते कराए, दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। बोलो हरि राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे
पुन्नाग जाति कदवीर साल पुष्प बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरीर ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए लंबोदर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महासरस्वती मैया की जय हो, महाकाली मैया की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, महाबली हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, दीदी प्रज्ञा भारती जी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, पधारे हुए सभी भक्तों की जय हो, जो नहीं पधारे उन भक्तों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। बड़े हर्ष का विषय है, परमात्मा हृदय में विराजमान होकर आप सबके हृदय में प्रेमा भक्ति का उद्बोधन कराए। आप सब बड़े निष्ठावान हैं, धैर्यवान हैं, धर्मानुरागी हैं। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जय। बस चंद्र नृत्य करेंगे। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। आप सबके कारण ही आज ये नगर वृंदावन धाम बना हुआ है। आप सब ग्वाल और गोपी स्वरूपा हैं। ये नगर वृंदावन धाम का पूर्ण स्वरूप ले चुका है, क्योंकि हमारे बीच परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषित दीदी मां प्रज्ञा भारती जी की अमृतमयी वाणी से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं।
आप सबके भाग्य की सराहना जितनी भी की जाए बहुत कम है। अब हम निवेदन करेंगे कमेटी के सभी सदस्यों से कि स्वागत की पावन बेला प्रारंभ करें, ताकि शीघ्र ही हम दीदी माँ के चरणों की ओर अग्रसर हों, हमें कथामृत का लाभ शीघ्र हो सके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। राधे 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 राधे। ग्राम पंचायत गुआ में आप समस्त आसपास क्षेत्र से आए हुए भक्त जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं आयोजक समिति के हमारे भाई बबलू खिलावन शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वह और दीदी माँ का पुष्पहार से स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। बबलू खिलावन शर्मा से अनुरोध, कृपया मंच पर आए और दीदी माँ का स्वागत करें। क्रमशः आगे बढ़ाते हुए इसके पश्चात श्रीमती नीतू निर्जा साहू जनपद सदस्य से मेरा आग्रह निवेदन है कि वह और मां प्रज्ञा दीदी को पुष्पहार से स्वागत करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चिंताराम साहू तेंदुआ, उनसे भी मैं अनुरोध वह और दीदी माँ का स्वागत करें। श्रीमान भोलाराम साहू पानावाले से भी अनुरोध कि वह और स्वागत करें। ठाकुराम वर्मा अकोला वाले से अनुरोध वह माता जी का स्वागत करें। नरोत्तम चतुर्वेदी पूर्व सरपंच वह माता जी का स्वागत करें। ठाकुराम वर्मा तेंदुआ वह और माता जी का स्वागत करें। जागेश्वर साहू चिखली वाले जहाँ कहीं भी हो मंच पर कृपया आए, हम माता जी का स्वागत करें। क्रम को आगे बढ़ाते हुए राम कुमार साहू चिखली वाले से भी अनुरोध कि वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती प्रमीला साहू गुमा वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती दिव्या शुक्ला जी से अनुरोध कि वह माता जी का स्वागत करें। रूपेंद्र कटरिया वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती अश्वनी साहू गुमा वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती गीता बाई तेंदुआ वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमान जनक निषाद सरपंच बाना जहां कहीं भी मंच पर आए और माता जी का स्वागत करें। क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कोमल साहू गुमा वह माता जी का स्वागत करें। थान सिंह वर्मा चिखली वाले से भी अनुरोध कि वह और माता जी का स्वागत करें। नेत्राम निषाद गुमा वह माता जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली के साथ माता जी का भी स्वागत करें। प्रज्ञा दीदी का एक बार जोरदार ताली बजाएं। विषय साहू गुमा वाले वह माता जी का स्वागत करें। लक्ष्मण साहू गुमा वाले वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती सुमित्रा श्रीवास वह माता जी का स्वागत करें। राम खिलावन बेंद्री वह स्वागत करें। प्रमोद यादव आए स्वागत करें। जगत साहू गुमा वाले आए माता जी का स्वागत करें। नारायण साहू वह माता जी का स्वागत करें। कन्हैया निषाद वह माता जी का स्वागत करें। श्रीमती कांति निषाद वह माता जी का स्वागत करें। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार प्रज्ञा दीदी की प्रज्ञा दीदी की जय हो। राधे 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 राधे। अच्छा, मंगला साहू चाचा जी से मेरा अनुरोध है कि जहां के भी आए माता जी का स्वागत करें। जाने अनजाने में सभी का तो नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, क्रमबद्ध एक एक दिनार में ये होते जा रहा है। नाम किसी कारणवश छूट गया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सौभाग्यशाली हैं कि बबलू शर्मा जिन्होंने एक धर्म के काम के लिए यहां से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर से आके इस ग्राम पंचायत में उन्होंने इस भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली से बजाएंगे आप लोग।
मैं आप लोग से कर्मठ विनती प्रार्थना करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस ग्राम पंचायत और आसपास के ग्राम पंचायत के लिए शोभा बढ़ाएं और ये धर्म की बात को आप ग्रहण करें, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलता। ये मंच बहुत बड़ा सजा हुआ है, इसको सजाने के लिए आप सब माता भाई बहन सभी से आग्रह निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस आसपास के परिक्षेत्र इस ग्राम पंचायत की शोभा बढ़ाएंगे। यही मेरा आप लोग से कर्मठ प्रार्थना निवेदन। इसी के साथ इस स्वागत की कड़ी को समाप्त करते हुए मैं आगे पंडित जी से अनुरोध करूंगा अपनी वाणी को रखें। बोलो राधे 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 जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम ठाकुर देव महाराज की जय हो ठाकुर देव महाराज की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो। आगे पंडित जी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बढ़िया हमारे धर्मेंद्र भैया, आपको इस धर्म की पावन गति से परमात्मा के चरणों की ओर अग्रसर किया स्वागत की बेला के साथ। और ये सच है कि हमें जो भी परमात्मा से जोड़े उसके हम ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि संसार में सब कुछ नश्वर है। जो दिख रहा है वो झूठा है, जो ना दिखने वाला परमात्मा है वही सत्य है। तो आइए, समय बहुत हो चुका है, अब हम सब मिलकर दीदी माँ के चरणों की ओर पहुंचे, ताकि शीघ्र ही हमें परमात्मा श्याम सुंदर और परम्परा राधा रानी से श्रीमद् भागवत के माध्यम से दीदी हम सबको जोड़े, क्योंकि परमात्मा की कथा तो अनंत है। रामचरितमानस में कहा गया है, राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धि बर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेत नित निगम कही। भगवान की कथा जितनी भी कही जाए पूर्ण नहीं होती, उनका गुणानुवाद कितना भी लिखा जाए पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि असदगर समस्या जनन सिंधु पात्रे सुरत रूप लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम स्पारम न आती। परमात्मा का गुणानुवाद कोई भी गायन नहीं कर सकता। देव धनुष नर नाग खग किन्नर, तो हम तो साधारण प्राणी हैं। लेकिन आइए कथामृत की ओर प्रवेश करें, दीदी माँ के चरणों की ओर प्रवेश करें। बोलिए दीदी माँ प्रज्ञा भारती जी की जय हो। आए प्रतिदिन की तरह अपना सर्वस्व, अपना मन, अपना श्रम, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित करें और तृतीय पुष्प अर्पित करें प्रभु के चरणों में ओम नाम के उच्चारण के साथ।
वक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मां नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारी हाथ नमस्कार धरती गगनो नमन वायु जल जीव नमस्कार तन मानवी मितावणे नसीब जाके सेवा से ऋणी भये श्री राम उन महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों को प्रज्ञा की जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय, बोलिए शुकाचार्य जी महाराज की जय, महंत श्री प्रज्ञा भारती दीदी जी महाराज की जय, बोलिए सभी संतों की जय। जगतवंत जगदीश्वर जगतपति दीनबंधु दीनानाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों को कोटिशः नमन। परम पूज्य गुरुदेव को अपने ज्ञान चक्षुओं में आस्ते हुए इस क्षेत्र के सभी देवताओं को नमन। परम पूज्य ठाकुर देव जी महाराज, माँ महामाया, माँ शीतला को नमन। आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस परम सत्ता को नमन। कथा को श्रवण कर रहे संत चरण श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी को नमन। इस कथा के आयोजक मेरे पुत्रवत श्री बबलू खिलावन शर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजेश्वरी शर्मा जी, उनके परिकर, उनके परिजन, सबको नमन।
कथा में विराजमान सभी आचार्यगण, कलाकार बंधुगण, पत्रकार बंधु, बाल गोपाल, बच्चे, मातृशक्तियाँ और जो भी कथा सुनने की इच्छा से अपने समय को निकाल करके जिसने ये समय दिया है उसकी वंदना करने के लिए आए हैं, सबको नमन करते हैं। आज हम तृतीय पुष्प प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं। समय का पता नहीं लगता, ये प्रभु की असीम अनुकंपा है। जब कथा करने बैठो तो पता नहीं चलता कि कब 7 दिन हो जाते हैं। और आए अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि कथा बहुत पीछे हो गई। उसका कारण है कुछ ऐसे संवाद कथा के दौरान आ जाया करते हैं कि उनमें प्रवेश कर जाओ तो समय का ध्यान नहीं रहता। कोई बात नहीं, कथाएं तो आपने बहुत सुनी है, श्रीमद् भागवत कथा बार बार सुनी है, सबको कथा मालूम है, लेकिन हर वक्ता अपने अपने तरीके से कथा को कहता है। आज कथा सुनने के लिए एक बहन और आई है, नाम पे पुनः भूल गई, आज पूछूंगी। यहाँ की जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य अभी प्रणाम कर रही थी मुझे। मैं कह रही थी कि आज की तारीख तक हमने परीक्षित का जन्म नहीं किया। हम सब तो परीक्षित है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब परीक्षित ही हैं। परीक्षित के पास 7 दिन थे, तो कौन सा हमारे पास 8 दिन है? हमारे पास भी तो 7 ही दिन है ना। तो ये 7 दिन हम क्या करते हैं? सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हो गया, गुरुवार को बच्चे पैदा हो गए, शुक्रवार को बूढ़े हो गए, शनिवार को बीमार हुए, अस्पताल चले गए, और रविवार को राधे राधे चल बसे। 8वां दिन बना नहीं। इन्हीं 7 दिनों में हमें पुण्य करना है, इन्हीं 7 दिनों में हमें पाप करना है, इन्हीं 7 दिनों में हमें कथा श्रवण करनी है, इन्हीं 7 दिनों में हमें दुनिया के सारे कार्यकलाप करने हैं। तो एक दिन भी हमने कथा के सार को समझ लिया, कथा के उद्देश्य को समझ लिया, तो हमारा समय सार्थक हो गया। इसीलिए हमें व्यर्थ के विचारों में नहीं पड़ना चाहिए। बस कथा, भागवत की कथा जिस उद्देश्य को लेकर कही, भागवत की कथा जिस उद्देश्य को लेकर लिखी, बस उस उद्देश्य को हम समझ लें और अपने जीवन में आत्मसात करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वरना हम कई बार भागवत कथा 7 दिन सुन लें तो हमारी वृत्तियों में सुधार ना हो तो कोई मतलब। बोलो जय श्री कृष्ण। मन वाणी को पवित्र करें। आए आज हम कथा जल्दी से कथा में प्रवेश करेंगे भगवान नाम संकीर्तन के साथ। एक बार जोर से जयकारा लगाइए तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गाली देने थोड़े कह रहे हैं, जयकारा लगाने के लिए कह रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये आवाज नहीं चाहिए, बहुत जोर वाली आवाज जो पड़ोसी से झगड़ा करने में निकलती। बोलो तो जरा जोर से जय श्री कृष्ण। और एक बार जय श्री कृष्ण। जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा कन्हैया का उतना ऊंचा आशीर्वाद मिलने वाला है। इस व्यासपीठ से बैठकर कोई भी अनर्गल बात मैं करूंगी नहीं, 100% सत्य, क्योंकि सत्य का खाती हूं इसीलिए, और सत्य बताती हूं। जो कहूंगी सत्य ही कहूंगी,
और ये मेरा कहा नहीं, वेद व्यास जी महाराज जी का कहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आए हम सम्मेश्वरों में भगवान नाम संकीर्तन करें, उसे प्रसन्न करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। देखो, आप कहेंगे, कहते हो भजन करने से भगवान मिल जाते हैं। भगवान कोई गुण का हुआ है जो मुंह से भजन करेंगे और मिल जाएगा? नहीं। भज रे मन, भज रे मन, भज मन, भज मन, भज मन। जब तक जीवन है तब तक भजो, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक खाते हो कि नहीं खाते? एक दिन बिना खाए चलता क्या? नहीं। तो याद रखो, ये दाल चावल सब्जी रोटी किसका भजन है? इस शरीर का। लेकिन जो शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका भजन क्या है? उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है भजन। और किसका भजन? हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ऐसे मना नहीं आएगा, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इन दोनों को ऐसे मिलाइए और तालियां बजाते हुए आप भी सुनाइए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आपने गाय चला करिए भजन। अरे गुमा वालों, गुमा की इज्जत मान सम्मान का कुछ तो ख्याल रखो। माताओं, जोर से गाओ, मुझे भी अच्छा लगे ना भजन सुनने में, तो मुझे भी अच्छा लगे। गाइए। नृत्य तो बड़ा अच्छा करती है, जरा गा कर भी बताइए। आप लोग को आनंद आ रहा है? नहीं ना? जोर से गाओ, जरा जोर से बोलिए। अब आप सभी मिलकर गाइए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
आए हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पंडित जी आते हैं ना घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए, सब हाथ में फूल पुष्प लेकर के बैठ जाते हैं सत्यनारायण की कथा सुनने, और पंडित जी बोले ना, अब आनंद आएगा। बोलते चले कथा में प्रवेश करें और प्रति पुष्प अर्पित करें और शीघ्रता से चले नैमिषारण्य तीर्थ की ओर, जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं, भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। और 6 प्रश्न कथा में ऋषियों ने पूछे थे। एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व कल की कथा में हमने सुखदेव जी महाराज के जन्म तक की कथा श्रवण की थी। बोलो जय श्री जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज को नमन किया। ऐसे वीतरागी संत, ऐसे परमहंस जो जन्म लेते साथ ही नाग कटी नहीं की, वन की ओर परम ब्रह्म परमात्मा की समाधि में चले गए। ऐसे महान तपस्वी संत को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। 6 प्रश्न पूछे नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से। पहला प्रश्न था, मनुष्य का परम धर्म क्या है? सीधी सी बात है, मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते आपका परम धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रीति लगाना। ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मानव जन्म लेके यदि जपा न प्रभु का नाम, इससे तो कुत्ता भला करे न नमक हराम। सीधी सी बात है। उस प्रभु ने हमें जन्म दिया है, उस प्रभु ने हमें जन्म दिया है। केवल जन्म नहीं दिया है, उसके साथ हमारे भरण पोषण की व्यवस्था भी की है। इतनी सुंदर प्रकृति हमें प्रदान की है। हमारे पालन पोषण की व्यवस्था विशंभर बन के कर रहा है, तो अब उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है? जरा सा कोई हमारे ऊपर उपकार कर दे तो हम उसे थैंक्स कहना नहीं भूलते, थैंक यू करना नहीं भूलते। ये शिष्टाचार है। तो भैया उसने तो इतना बड़ा कर्म किया है, अब उसके होने का और क्या प्रमाण चाहते हो? कितनी बड़ी कृपा की है उसने, इतना सुंदर हमें जीवन प्रदान किया है। जरा देखो, एक ही मॉडल के 2 लोग दिखाई देते हैं, सबका अलग अलग स्वरूप है। कैसे कैसे संभव है? कितना बड़ा कारखाना होगा उसका, सोचा? कोई कारखाना खुल जाता है तो उसमें बहुत वेस्टेज निकलता है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, आती हूँ देखती हूँ कितना धुआं निकल रहा है, कितनी गैसें उत्सर्जित हो रही है, कितना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन देखिए जरा, उसकी फैक्ट्री में कहीं से आवाज आ रही है, रक्त बन रहा है, हड्डियां बन रही हैं, बाल बन रहे हैं, एक एक चीज बन रही है, एक एक चीज बढ़ रही है। लेकिन कहीं से कोई पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है? नहीं। कहीं कोई आवाज आ रही है? एक फैक्ट्री में कितना सा प्रोडक्शन तैयार होता तो कितनी आवाज आ रही है। कहीं आवाज आ रही है शरीर के अंदर, कितने ऊतकों का निर्माण हो रहा है। क्या और क्या उसका उदाहरण चाहिए? उसके होने का क्या प्रमाण चाहिए? तो क्यों ना हम उसे थैंक्स कहें, क्यों ना हम उसका धन्यवाद अदा करें। और उसका धन्यवाद अदा करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका भजन करो समर्पण भाव से। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यही आपका मनुष्य होने के नाते धर्म है। व्यर्थ के बवालों में ना पड़ो। और हाँ, अब हम धर्म कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो उसके बदले में कुछ हमें मांगना नहीं है। निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति। क्योंकि बिना कामना की भक्ति गोपियों ने की तो भगवान उनके पीछे पीछे गए। किसी ने पूछा क्या रखा है? वो गोपियों की गालियां सुन सुन के, डांट सुन सुन के फिर भी जाता है माखन खाने। कितनी गालियां देती है, कितना डांटती है ये गोपियां।
लेकिन उनकी डांट सुनकर भी उनका माखन खाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम निष्काम है। गोपियों का प्रेम निष्काम है, बिना कामना का है। और जिसका प्रेम निष्काम होता है, जिसकी भक्ति में कोई कामना नहीं होती, उसके पीछे भगवान फिरा करते हैं। तो कुछ मांगो, कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये मिल जाए वो दे दो, ये नहीं, क्योंकि उसके साथ भी डीलिंग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भक्ति हुई, हनुमान जी के पास गए, नारियल चढ़ाया, बोला हनुमान जी महाराज बच्चे को पास कर देना, हम यदि पास कर दोगे तो 11 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात, हनुमान जी महाराज 11-11 रुपए में पास करेंगे, बताओ। तो ये भक्ति नहीं हुई, ये डीलिंग हो गई। भगवान हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर देव महाराज, हे शीतला मैया, हे महामाया मैया, हमारे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए तो हम आपके मंदिर में आके टाइल लगवा देंगे। मैं तो सोचती हूँ कि तुम ये कहते हो कि देखो शीतला माता, देखो महामाया मैया, देखो ठाकुर देव, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ तुम हमारे ऊपर जरूर विश्वास करो कि यदि आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपके मंदिर में टाइल लगवा देंगे। तो ये भक्ति हुई नहीं। और फिर कहते हो हमारे काम नहीं बनते, हमें भगवान नहीं मिलते। तो निष्काम भाव से, समर्पण भाव से जब हम भजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और ये सप्तम दिवस प्रतीक्षा करो, आप सबको भगवान मिलेंगे, लेकिन बस मैंने कहा है कि शर्त क्या है। आखिरी दिन पूछूंगी भगवान मिले कि नहीं, और मैं प्रमाणित भी कर दूंगी आपको भगवान मिले, कितनों को मिले, आप खुद ही आकर मुझे कहने वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न और किया था, मेरी आदत है मैं बहुत सरलता से भागवत कहती हूँ, क्योंकि जो भगवान का भक्त है वही भगवान है। मैं चाहती हूँ आप सब भागवत हो जाएं, और ऐसे भागवत हो जाएं कि बस आपको ध्यान आए प्रभु का और आपके आंसू निकल पड़े। ऐसे भागवत हो जाएं भगवान के, ऐसे भक्त हो जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक और प्रश्न था कि किसकी पूजा करें। मंदिर में जाते हैं बहुत भ्रमित हो जाते हैं। मंदिर में जाओ, देखो अनेक प्रकार के देवी देवता विराजमान हैं। एक मैया जल का लोटा लेकर के गई मंदिर में, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, राम भगवान को जल चढ़ाया, कृष्ण भगवान को जल चढ़ाया, सबको जल चढ़ाते चढ़ाते लोटे में जल समाप्त हो गया। अब मैया बड़ी दुखी हुई, बाहर आके बोले क्या करें, संतोषी माता तो रह ही गई। तो किसकी पूजा करें? सीधा सा उत्तर है कि निष्ठा किसी एक में रखो, सम्मान सबका, मन को मत भटको। आत्मिक संकल्प के साथ एकाकार हो जाओ अपने इष्ट के साथ, जिसको मनाना चाहते हो। वृक्ष की जड़ में हम पानी देते हैं, लेकिन उसमें उसकी डाली, पत्ते, फूल, फल सबका पोषण हो जाता है, लेकिन जल कहाँ देते हैं हम? जड़ में, वृक्ष की जड़ में। ऐसे ही है कि निष्ठा किसी एक में रखो, सम्मान सबका करो। वेदों में वो अजन्मा है। एक प्रश्न और कहा कि वेदों में वो अजन्मा है तो राम बनकर के कौशल्या के घर में, दशरथ के घर में अवतार क्यों लेता है? कृष्ण बनकर देवकी के घर में जन्म क्यों लेता है? आप कहेंगे कि वो जन्म नहीं लेता, वो तो अवतार लेता है। तो कितने अवतार? तो देखो भैया, वो भगवान है, वो भगवान है। वो हमसे पूछकर कोई कार्य नहीं करेगा कि देख भैया वेदों में मैं अजन्मा हूं तो जन्म लूं कि नहीं, वेदों में मैं अनामी हूं तो अपना नाम रखूं कि नहीं।
मैं निर्गुण हूं, सगुण में आऊं कि नहीं। भगवान के साथ इतनी बुद्धि नहीं चलाना चाहिए। और भगवान तो हमारे हृदय में है। जब हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है तो भगवान दूर हो जाते हैं, और जब हमारे अंदर दीनता का भाव आ जाता है, दैन्यता का भाव आ जाता है, तो प्रभु प्रकट हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब हमारे अंदर से हमारा मैं नष्ट हो जाएगा, तब प्रभु का आगमन तत्काल हो जाएगा। बोलो जय। जय श्री कृष्ण। और कितने अवतार, तो वैसे तो भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। और फिर इस देश में तो तृण को भी भगवान हम बना करके पूजते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी आबादी इस देश की है, उतने भगवान तो कंफर्म हो गए। कि हमारे यहाँ तो कण कण में भगवान, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और वैसे भी भगवान बनने का बहुत लोगों को शौक हो गया है। पहले भगवान बनते हैं, लोगों को बहकाते हैं, भीड़ लगाते हैं, चमत्कार का पाखंड करते हैं, और कुछ दिनों के बाद फिर उनकी क्या दशा होती है आपसे छुपी। कोई कोल्ड ड्रिंक में चमत्कार करता है, कोई आइसक्रीम में चमत्कार करता है, कोई कई तरह के बाबा बन करके चमत्कार करते हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूंगी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बाबाओं के इतने अजीब अजीब तरह के नाम हैं। मशीनों के नाम पे बाबाओं के नाम हो गए, एरोप्लेनों के नाम पे बाबाओं के नाम हो गए। समझ नहीं आता कि जरा सोचो कि हमारे हिंदुस्तान में, जरा हमारे पहले झांको, इतिहास को पढ़ो। क्या किसी हमारे संत का नाम इस तरह रखा गया कभी? नहीं। हमारे संतों के नाम जरा देखो, ये कितने महान संत हुए जिन्होंने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया, लेकिन कभी बताया नहीं। क्या नाम रखा? तुलसी दास, रैदास, कबीर दास। ये रहे हैं संत जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, लेकिन जरा सा लेश मात्र भी अहम नहीं आया। सदैव अपन को दास ही कहा। और कभी कभी कह दिया संतों ने, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसो नमक हरामी। ऐसे वाक्य संतों के। कभी दास से ऊपर बात ही नहीं की, कभी भगवान बनने की कोशिश नहीं की। हम ऐसे संतों के देश में जी रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आता कि हम क्यों इस अंधश्रद्धा, अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं। जरा सोचो। तो अब समय आ गया है हमें अपनी चेतना को जागृत करने का। मैं किसी की आलोचना नहीं करती, किसी की आलोचना करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। मैं तो बस भागवत की बात कर रही हूं। ये भगवान के तो पूर्ण अवतार दो ही हैं, राम और कृष्ण। और अंशावतार प्रभु ने धारण किए। 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में किया गया है। लेकिन प्रभु कहते हैं 24 अवतारों के वर्णन को लेकर कि देख, तू 24 घंटे मेरे नाम का स्मरण कर, मैं 24 घंटे 24 अवतारों को धारण करके तेरी रक्षा करता रहूंगा। कुछ इस तरीके से हमें समझना चाहिए प्रभु के उपकारों को। बोलो जैसे। जय श्री कृष्ण। एक प्रश्न और ऋषियों ने पूछा
कि महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत क्यों लिखी और कैसे लिखी। तो कहते हैं वेदव्यास जी महाराज ने तो वेद उपनिषद सबकी व्याख्या की, लिखे, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ। मन शांत नहीं हुआ, दुखी है। अचानक नारद जी का आगमन हुआ, दुख का कारण पूछा, बोला मन को शांति नहीं हुई इतना सब लिखने के बाद। तो नारद जी ने कहा कि कीचड़ के सरोवर में कौवे ही तो आएंगे, हंस थोड़े आएंगे। वेदव्यास जी ने कहा क्या मतलब? बोले आपने लिखा है, इसे ज्ञानी लोग समझ सकते हैं, वेद उपनिषद, लेकिन जिसको सुन करके आपने तो ये परमहंसों की संहिता लिख दी है, इसे परमहंस लोग समझ सकते हैं, लेकिन जिसे सुनकर के वैष्णव आनंदित हो जाए, भक्तजन आनंदित हो जाए, ऐसा कुछ लिखो। वेदव्यास जी कह रहे हैं कि अब मुझसे बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। तो नारद जी ने कहा कैसे नहीं होता है? प्रभु की कृपा से बड़ी संत की कृपा होती है। यदि संत की कृपा का फेविकोल लगा लो तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा तो होती होती है। वेदव्यास जी को हिम्मत बंधाई नारद जी ने और कहा कि आप जाओ, मुझे देखो, मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ मुझे संतों के आश्रम में ले जाया करती थी, मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका था, माँ संतों के आश्रम में मुझे ले जाती थी, संतों के आश्रम में कार्य किया करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, कुछ संतों का आगमन आश्रम में हुआ चातुर्मास के समय, उनके भजन को देखकर मेरा मन लग गया। मैंने संतों से निवेदन किया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक दिया। माँ ने मना किया कि नहीं, अभी तुम नहीं जाओगे। मैं रोने लगा तो संतों ने मुझे समझाया कि देखो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, तुम इस मंत्र का जाप करो और जब तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो जाए तब तुम हमारे पास आना। अब तो नारद जी संतों के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगे और बस प्रभु से एक ही कामना करने लगे कि हे भगवान, मेरी माँ कब मर जाए, मेरी माँ कब मर जाए। तो हुआ भी यही, नारद जी की प्रार्थना कबूल हुई। एक बार संतों के आश्रम में गाय तो रही थी माँ, अचानक से सर्प ने माँ को डस लिया और नारद जी की माँ का देहावसान हो गया। नारद जी की आंखों से दो तरह के आंसू निकले, एक गर्म आंसू और एक ठंडा आंसू। एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडा आंसू। गर्म आंसू एक आंख से इसीलिए निकला कि हे भगवान, मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि मेरी माँ मर जाए, मेरी माँ कब मर जाए, देखो मेरी माँ मर गई। और ठंडा आंसू इसीलिए निकला, अच्छा हुआ मर गई, अब चैन से भजन करूंगा, अब कोई नहीं रोकेगा। उठाई वीणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए चल पड़े जंगल की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। सभी बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते चल पड़े वन की ओर। कुछ समय के लिए प्रभु का दर्शन हुआ, लेकिन ये कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए कि अभी समय बाकी है, अभी जब पृथ्वी प्रलयंकारी होगी तब तुम्हें मैं मिलूंगा।
हुआ भी यही, पृथ्वी प्रलयनकारी हुई और यह दासी पुत्र नारद अगले जन्म में देवर्षि नारद बन गया। और ये जो प्रभु ने वीणा दी उसे लेकर के देवर्षि नारद प्रभु का भजन करते हैं। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेदव्यास जी को बताया और कहा कि देखो ऐसी होती है संत की कृपा। जाओ, जाकर सरोवर में स्नान करके आओ। और जब वेदव्यास जी महाराज सरोवर में स्नान करके आए, नारद जी ने उनके हृदय पर हाथ रखा और वह चतुश्लोकी भागवत जो नारद के पिता ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाई थी, नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत महर्षि वेदव्यास जी के हृदय में प्रतिस्थापित कर दी। और बाद में उस चतुश्लोकी भागवत का महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया हम आगे बताएंगे। आए उस चतुश्लोकी भागवत जो स्वयं प्रभु ने, स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और कब सुनाई थी, हम कथा में आगे इस बात को देखेंगे। आए एक बार भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा तेषु न तेष्वहम् यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वयं नारायण ने चतुश्लोकी भागवत जो देवर्षि नारद को सुनाई, नारद जी ने आज वही चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास जी के हृदय में प्रतिस्थापित कर दी। और वेदव्यास जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक लिखे, 18,000 श्लोक लिखे। और वही चतुश्लोकी भागवत आगे उसका क्या किया वेदव्यास जी महाराज ने, लिख तो ली भागवत। अब उनके सामने एक समस्या थी, एक प्रश्न था कि ये भागवत कैसे सिखाई जाए। समाधि में गए, ध्यान किया, बोले विश्वामित्र को सिखाई जाए। बोले नहीं नहीं, वो तो क्रोधी है और क्रोधी आदमी भागवत का अधिकारी नहीं हो सकता। भृगु को सिखाई जाए, बोले वो भी क्रोधी है, क्रोध आया तो भगवान के वक्ष स्थल पर पादक प्रहार कर गया, बोले उसको भी नहीं सुना सकते। तो किसे सुनाया जाए, अंदर से आवाज आई शुकदेव को, लेकिन उसे कैसे सिखाए, वो तो जन्म लेते साथ ही परम ब्रह्म परमात्मा की समाधि में चला गया। तो कहा बस एक ही चीज है, कृष्ण की कथा जो उसका आकर्षण कर सकती है। श्री कृष्ण की कथा शुकदेव का आकर्षण कर सकती है, ये खुद महर्षि वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं। अर्थात कृष्ण की कथा अच्छे अच्छे बाबाओं की बाबागिरी छुड़ा सकती है। बोलो जैसे बुलाया अपने शिष्य को और कहा कि एक काम करो,
एक श्लोक सिखाया अपने शिष्य को और कहा कि जाओ इस श्लोक का वाचन करो वहां जहां मेरा पुत्र समाधि में बैठा हुआ है। जाके जोर जोर से इस श्लोक का वाचन करना। श्लोक का वाचन करो जाकर के। गए वरहा पीडम नटवर कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंती देखो तो भगवान श्री कृष्ण ने मोर का पंख धारण किया है, नटवर का वेश बनाया हुआ है, वेणु पर निनाद करते हुए वृंदावन में गोपियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अचानक से सुखदेव जी महाराज की समाधि भंग हुई, लग गया ना करंट। श्री कृष्ण की कथा ऐसी ही है। कैसा आकर्षण हुआ, अचानक से समाधि खुली और कह रहे इतना सुंदर है, कितना सुंदर है। मगर अगले ही पल कह रहे हैं अरे सुंदर होगा तो अपने लिए, हमें क्या लेना देना, हम तो परम ब्रह्म की समाधि में लीन है। फौरन आंखें बंद कर ली। शिष्यों ने देखा फिर समाधि में चला गया। दौड़े वेद व्यास जी महाराज के पास। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले थोड़ी देर को आंख तो खुली लेकिन फिर आंख बंद कर ली। तो वेद व्यास जी ने कहा बहुत अच्छा, हमारा मंत्र काम कर रहा है, क्योंकि ये आकर्षण है ही ऐसा, मुनियों का मनोरंजन कर देता है। अरे काली कमली वाला, लगा ना आपको भी करंट? अब मैंने कुछ बोला? अरे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है,
इस जीवन की पतवार हाथ उठाए सभी लोग और सभी किस किस की नैया उसके हवाले है बता दो। और जिसको घमंड है कि मैं तो अपनी नैया स्वयं चला लूंगा, बिल्कुल दोनों हाथ नीचे कर दो, खबरदार। मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सूझदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है। अरे जिसका यार नहीं है, जिसने अभी तक संकोच किया यार बोलने में, यार भी क्या बोलना यार, जो जो संकोच कर रहे हैं मैं आज कहती हूँ अपना यार बना लो उसको, जीवन में पछताना कभी नहीं पड़ेगा यार, एक बार उसको अपना यार बना लो आज। और कोई नहीं, अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, मेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। देखो बोलो जय श्री कृष्ण। इसका एक उदाहरण बताओ, जो काली कमली वाले को अपना यार बना लेता ना उसे डर नहीं लगता। हमारे बबलू शर्मा जी को देखिए, मन मान लिया काली कमली वाले को अपना यार, तो रायखेड़ा से 60 किलोमीटर दूर आकर भी लगा दिया पंडाल। क्यों? जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और इस विश्वास पर, कौन सा विश्वास? कि काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन सुधरदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, करते दिल दर्शन का प्यासा, करते दिल दर्शन
भक्ति का रंग और सुनने दो कि रंग भक्ति का कभी फीका न होना चाहिए। और देते हैं कन्हैया सब, सिर्फ मांगने का तरीका होना चाहिए। कल कृष्ण जन्म की कथा है, इसलिए आज थोड़ा भक्ति का सुरूर आना चाहिए। भगवान को लगे भी तो कि मुझे यहाँ पर जन्म लेना है, जाकर के यहाँ पर प्रेम बांटना है, यहाँ पर गोपियों के साथ में रास करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो समाधि से बाहर आए, दूसरा मंत्र पुनः सिखाया वेदव्यास जी महाराज ने कि जाओ अब एक मंत्र और जाकर के सुखदेव के सामने गाओ। अब जो मंत्र गाया उसमें भगवान की करुणा का वर्णन था। अहो वकीयम स्तन आई तो थी स्तनों में जहर लगाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए, मगर उसे भी यशोदा मैया जैसी मुक्ति प्रदान कर दी। इतना दयालु है। जैसे ही शिष्यों ने इस श्लोक को गाया, इस मंत्र को गाया, फौरन सुखदेव जी की समाधि भंग हुई और कह रहे हैं सुंदर तो है ही, सुंदर के साथ साथ दयालु भी है। इतना दयालु है। फौरन उठ करके खड़े हो गए और शिष्यों से कह रहे हैं और सुनाओ, और भी गाओ। तो शिष्य कह रहे हैं देखो हमें तो बस 2 ही श्लोक आते थे, हमने सुना दिए, अब और सुनना है तो चलो अपने पिताजी के पास। यहाँ कहाँ परम ब्रह्म की समाधि में पड़े हुए हो, तुम्हारे पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है। तो देखो पहले गए भगवान की तलाश में सुखदेव जी महाराज, और वापस भी आए तो भगवान की तलाश में वापस आए। वेदव्यास जी महाराज ने गले से लगा लिया। अब पुत्र है, दुनिया ये ना कहे पुत्र है, पक्षपात करके इसे भागवत सिखा दी। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए महाराजा जनक के पास ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सुखदेव जी महाराज असफल होने वाले नहीं थे, उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में। वापस आए, आकर के पिता ने गले से लगाया और भागवत को सिखाया। जो श्लोक लिखे थे वो सारे 18,000 श्लोक सुखदेव जी महाराज को सिखाया। 1 बार सुनाई, 2 बार सुनाई, 3 बार सुनाई, मन नहीं भरा, क्योंकि भागवत है ही ऐसे। अब पिता ने कहा जाओ पुत्र, अब तुम भागवत सुनो मत, अब तुम भागवत सुनाना। जब भागवत आत्मसात हो गई तो पुनः चले गए समाधि में। पहले गए थे परम ब्रह्म की समाधि में, अब चले गए श्री कृष्ण की समाधि में। और कब वापस आए? जब राजा परीक्षित को श्राप लगा तक्षक के काटने का, तब समाधि भंग हुई और आकर के उन्होंने भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। यहाँ नैमिषारण्य तीर्थ पर ऋषि विराजमान है, कथा श्रवण कर रहे हैं और अब पूछ रहे हैं कि परीक्षित क्या जन्म कैसे हुआ, इन्हें श्राप कैसे लगा। परीक्षित कौन है? इसके लिए हमें महाभारत काल में जाना होगा। ऋषि कह रहे हैं सूत जी महाराज कि महाभारत का युद्ध अंतिम स्थिति में है। दुर्योधन घायल हो गया है, अश्वत्थामा का आगमन होता है। दुर्योधन की स्थिति देख करके अश्वत्थामा दुखी होता है
और कहता है मित्र मैं जाकर पांडवों से बदला लूंगा, अभी जाता हूं, जाकर के 5 पांडवों के शव सिर काट कर उनके सिर तेरे पास लेकर के आता। अश्वत्थामा गया, पांडव सो रहे थे रात में, अर्धरात्रि को श्री कृष्ण गए, 5 पांडवों को उठाया, उठा करके कहा चलो आज तुम्हें यहाँ सोना नहीं चाहिए, और उनकी जगह 5 पांडवों के पुत्रों को पांडवों की शैया पर लिटाकर पांडवों को अन्यत्र ले गए श्री कृष्ण उठा। यहाँ अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय था, अंधकार में पांडव पुत्रों को पांडव समझकर 5 पांडवों का उसने वध कर दिया और सिर काटकर 5 के लेकर दुर्योधन के समीप पहुंचा। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन को श्राप था कि जिस पल एक साथ तुझे शोक और खुशी महसूस होगी उसी पल तेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा 5 पांडवों के सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा देख मित्र 5 पांडवों के कटे हुए शव तेरे सामने प्रस्तुत है। दुर्योधन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जैसे ही प्रकाश में दुर्योधन ने देखा कि वो पांडव नहीं पांडव के पुत्र हैं, तो दुर्योधन दुखी हो गया कि अरे मित्र तूने तो वंश ही नष्ट कर दिया। दुखी हो गया और इस तरह से एक साथ जब उसे खुशी और दुख हुआ तो उसका प्राणांत हो गया। बोलो जय। यहाँ पांडव पुत्रों के मृत्यु हो जाने से द्रौपदी दुखी है। द्रौपदी के क्रंदन से सारा वातावरण दुखी है। अचानक से श्री कृष्ण का आगमन होता है और देख करके द्रौपदी श्री कृष्ण को कहती है हा हा मामा, हा हा मामा। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही है और मोहन के आते ही कह रही है मोहन के आते ही बोली आओ नटवर बेवा की है, अथवा इस खेल तुम्हारी में कुछ और कसर भी बाकी है, कुछ और कसर भी बाकी है, कुछ और कसर भी बाकी है, कुछ और कसर भी बाकी है। तुम हो प्रभु हम हैं तुच्छ जीव, यह होनी अपनी किस्मत है, तुमसे मुख लगकर बात करें ये कहाँ हमारी ताकत है। द्रौपदी विलाप कर रही है। श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी मैंने वचन दिया है कि हर हालत में किसी भी कीमत को चुकाकर मैं धर्म को राज दिलाऊंगा। जरा सोचो आज यदि इन पांडव पुत्र की जगह पांडव होते तो क्या होता। मैंने जो किया सोच समझ करके किया है, फिर भी मुझे माफ कर दो। और अर्जुन को लेकर गए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके घसीटते हुए उसे लेकर के द्रौपदी के सामने आए और कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है द्रौपदी मुझे जल्दी बतला क्यों कर तेरा दिल भर डालूं, खींच लूं खाल सारे तन की या टुकड़े टुकड़े कर डालूं, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। तो द्रौपदी कह रही है बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार चलाते हो, जाने दो हो बस हो चुका दंड, अब क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। मैं जानती हूँ कि पुत्र का वध हो जाने से, पुत्र की मृत्यु हो जाने से माता को कितना कष्ट होता है,
यदि आज आप इसे मार देंगे तो गुरु माता को कितना कष्ट होगा, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। इसे मार देने से मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे, इसे छोड़ दो। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। युधिष्ठिर से पूछा इसका क्या करें, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं जैसा धर्म कहे वैसा करो। तो भीम से पूछा क्या करें, तो भीम कह रहा है कि दादा तुम छोड़ दोगे तो मैं मारूंगा। और नकुल सहदेव कह रहे हैं कि भीम दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे छोड़ने नहीं चाहिए। और श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हैं कि हमसे कोई पूछेगा तो सलाह देंगे। अब पूछा श्री कृष्ण से कि क्या करें, इसका क्या किया जाए, तो कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आता ताई बरधाहर। बाल हत्यारा कैसा भी हो छोड़ना मना है, और ब्राह्मण कैसा भी हो मारना मना है। भीम ने व्यंगात्मक हंसी हंसी, बोले वाह वाह आपने बढ़िया निर्णय दिया है, आपने समस्या सुलझाई नहीं है, समस्या और बढ़ा दी है। आप जानते ही हो कि ये ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है। श्री कृष्ण ने अपना फैसला सुना दिया। भीम ने परिहास किया कि ये तो ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है। तो यह निर्धारित हुआ कि कोई सम्मानित व्यक्ति का यदि मान मर्दन कर दिया जाए तो वह जीते जी मर जाता है। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल दी, उसके केश काट दिए, उसकी दाढ़ी काट दी, उसका मुंडन कर दिया और घसीटते हुए उसे बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो उसने मृत्यु जैसा किया था, लेकिन फिर भी उसे माफ कर दिया। लेकिन दुष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, क्यों? क्योंकि कौरवों की संगत गुण अनेक फल। दुष्ट बुद्धि है, सोच रहा है क्या किया जाए, मन में आया, बोले अभी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है। फौरन चला बदला लेने के लिए, बोले अभी अंश बाकी है पांडवों का। चला और दिमाग में आया कि मैं इस पर ब्रह्मास्त्र चला ही दूं। तो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया, अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण जान गए। वे सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। देखो, किसी माँ के गर्भ में भक्त आए हैं, किसी भारतीय माँ के गर्भ में भगवान आए हैं, लेकिन उत्तरा का गर्भ ऐसा है जहाँ भक्त और भगवान दोनों आए। कैसे? भगवान का भक्त है परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, और भगवान स्वयं चक्र सुदर्शन लेकर के सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र ने कहा सावधान, मैं ब्रह्मास्त्र हूं। भगवान उत्तरा के गर्भ की परिक्रमा कर रहे हैं, कह रहा है सावधान, मैं ब्रह्मास्त्र हूं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं सावधान, मैं परम ब्रह्म हूं। तूने अपना काम कर लिया, अब मैं अपना काम करूं। और चक्र सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र को काट दिया। उत्तरा के गर्भ में रक्षा की कुंती समझ गई। भगवान ने किसी को बताया नहीं, सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ की रक्षा की। लेकिन कहते हैं कि भक्त की चालाकी भगवान से नहीं छुप सकती, तो भगवान की चालाकी भी भक्त से नहीं छुप सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उत्तरा समझ गई, फौरन अश्रुपात करने लगी और कहने लगी, हे गोविंद, हे माधव, हे मधुसूदन। अश्रुपात करने लगी कि जब जब हम पर संकट आया, हमारे पुत्रों पर संकट आया, तुम आ गए।
मेरी पुत्र वधू पर संकट आया, तुम आ गए। आज मेरे प्रपौत्र पर संकट आया, तुम आ गए। आशीर्वाद करने लगी कुंती। भगवान ने कहा, देखो ये पुआ हमें भगवान कह रही है। नाटक में तो भगवान का कोई जवाब नहीं। सबको आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर को राज्याभिषिक्त किया और अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? कि पांडव जब दुख में रहे कृष्ण भगवान, और जब सुख आयो राज को लगे द्वारिका जान। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी ने कहा, सखा भाव न छूटे। कुंती को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा भजन भक्ति भाव न छूटे। युधिष्ठिर ने कहा, सत्य का साथ और धर्म का साथ न छूटे। भीम ने कहा, आपकी बहुत याद आएगी क्योंकि आप मुझे भोजन भट्ट किया कहा करते। अब सबसे विदा लेकर के, कुंती से विदा लेकर के वापस हो रहे हैं। राह में देखा युधिष्ठिर के कक्ष में कुछ रोशनी है। जाकर युधिष्ठिर को देखा, युधिष्ठिर रो रहे थे। क्यों रो रहे हो दादा? दुखी है युधिष्ठिर कि मैं भारत का अधिकारी बन तो गया, भारत का सम्राट बन तो गया, लेकिन कितनी कीमत चुकाई है मैंने। लो बन गया, मेरी लोकेशना ने कितना अनर्थ करा दिया। श्री कृष्ण ने रात भर गीता सुनाई युधिष्ठिर को। जो गीता अर्जुन को सुनाई थी वही गीता युधिष्ठिर को सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। क्यों? अर्जुन की समझ में आ गई क्योंकि अर्जुन के अंदर गुरुता का भाव था कृष्ण के प्रति, लेकिन युधिष्ठिर के मन में वात्सल्य का भाव है, इसलिए समझ में नहीं आई। और एक बात ये भी है कि भगवान समझाए और समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो भगवान स्वयं चाहते हैं कि ये उपदेश यदि मैं पितामह से दिलवा दूं तो सारा क्रेडिट पितामह को मिल जाएगा, और मुझे दर्शन भी देना है पितामह को, क्योंकि 52 दिन से बाणों की शैया में जो पड़े हैं, इसी बहाने दर्शन दे दूंगा, उपदेश भी दिलवा दूंगा। लिया युधिष्ठिर को, पांडवों को, द्रौपदी को, और पहुंच गए भीष्म पितामह के पास। पितामह 52 दिनों से बाणों की शैया पर लेटे हैं। आग्नेय पारजन्य वायवास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्र छिदे हुए हैं, केवल भिदे हुए नहीं हैं, आर पार लगे हुए हैं। छाती से रक्त बह रहा है। जैसे ही पितामह ने देखा श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो आंखों में आंसू भरकर पितामह बोले, आ गए, मेरी मृत्यु को संवारने आ गए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे मित्र ने आपको बाणों की शैया प्रदान की, मैं आपको निर्वाण की शैया प्रदान करने आया। आंखों में आंसू भर के भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपका जवाब नहीं, आपकी करुणा का जवाब नहीं। मैं जानता हूं आप मुझे दर्शन देने के लिए अंतिम समय में आए। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आप युधिष्ठिर को उपदेश दे दें। पितामह ने कहा कि दूसरों को श्रेय देना तो श्री कृष्ण कोई आपसे सीखे, आपके समझाने से क्या समझ नहीं सकता था युधिष्ठिर, लेकिन ये श्रेय आप मुझे देना चाहते। सुंदर शिक्षा दी पितामह ने, दान की शिक्षा दी, शरण में आए शत्रु को छोड़ने की शिक्षा दी, पाप न करने की शिक्षा दी, अनेकों शिक्षाएं दी। द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, बीच में थोड़ा सा वार्तालाप हुआ और अब अंत में पितामह कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे सामने वही छवि अंकित हो जाए कि जब मैं अर्जुन को मारने के लिए दौड़ा
तो आप रथ का पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए। मेरे गोविंद ने शपथ ली थी कि महाभारत युद्ध के मैदान में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ध्यान दें, अस्त्र शस्त्र ना उठाने की शपथ तो ले ली थी, मगर होता क्या था, सारथी तो बने थे और कौरवों के दल में तो एक से एक महारथी थे। जब वो महारथी, वो वीर सैनिक अर्जुन के रथ पर, अर्जुन के ऊपर वार करते थे, तो श्री कृष्ण इतना सुंदर स्वरूप, इतना आकर्षक स्वरूप अपना बना लेते थे कि वो विराट योद्धा उनके स्वरूप को देख करके विचलित हो जाता था, भ्रमित हो जाता था और उस योद्धा की असावधानी का फायदा अर्जुन उठा करके उसे मार देता। ये बात भीष्म पितामह जान गए थे कि देखो तुम अपने भक्तों के साथ कैसा पक्षपात करते, कितना पक्षपात करते हो। शस्त्र ना उठाने की शपथ तो ली है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कितनी मदद कर रहे हो, कितना पक्षपात कर रहे हो। तो आज तो भीष्म पितामह ने शपथ ही ले ली कि आज जो हर ही शस्त्र ना गहा हूं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ना कहाऊं। मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, यदि मैंने आज श्री कृष्ण से शस्त्र न उठवा लिए। ले ली शपथ। अब चूंकि पितामह भी तो भगवान के भक्त हैं ही, कौरवों की तरफ से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज तो पितामह की प्रतिज्ञा का मान भी भगवान को रखना है। क्या हुआ, और अर्जुन की रक्षा भी करनी है। जैसे ही भीष्म ने शपथ ली और आक्रमण किया है अर्जुन के ऊपर, आज पितामह बहुत क्रोध में है। अर्जुन की हालत खराब है पितामह के क्रोध को देख करके। कभी पितामह का वार अर्जुन के रथ पे होता है, कभी अर्जुन के पहिए पर होता है, कभी अर्जुन के मुकुट पर होता है। श्री कृष्ण चिल्ला रहे हैं, देख रहे हैं अर्जुन, संभल संभल अर्जुन, देख तेरे रथ में मैं बैठा हूं, ये पितामह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अर्जुन फिर भी डर के मारे थर थर कांप रहा। पितामह का वार कब चल रहा है कोई देख नहीं पा रहा है। जब सामने देखते हैं कि रथ का पहिया टूट के गिर रहा है, तभी समझ में आता है कि पितामह का ये आक्रमण हुआ। अर्जुन थर थर कांप रहा है, हतप्रभ है। श्री कृष्ण चिल्ला रहे हैं, अरे अर्जुन, लगता है तुझे गीता समझ में नहीं आई। मैंने कहा ना, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आक्रमण कर अर्जुन, आक्रमण कर। लेकिन अर्जुन फिर भी थर थर कांप रहा है। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लगता है आज पितामह अर्जुन का वध कर ही डालेंगे, और यदि भक्त अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं अपनी आज प्रतिज्ञा तोड़ ही दूंगा। और फौरन रथ से कूदे और कहे कि ठीक है अर्जुन, अब आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ। रथ से नीचे उतरे, रथ का पहिया पड़ा था, उस पहिए को अपने हाथ में उठाया और जोर से घुमाया, तो उस पहिए में चक्र सुदर्शन का आवेश आ गया। उस चक्र सुदर्शन का आवेश आते ही उस पहिए को लेकर के ऐसे दौड़े जैसे एक शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। श्वेत दाढ़ी वाले पितामह की ओर रथ का पहिया लेकर के दौड़े श्री कृष्ण, तो श्वेत दाढ़ी वाले पितामह फौरन रथ से नीचे उतर गए और हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे केशव, जिसे तुम मारना चाहोगे उसे कौन बचा सकता। जब प्रभु दौड़ रहे थे तो पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी डोलने लगी और पृथ्वी ने रास्ता रोकने की कोशिश की थी भगवान को। अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी ने भगवान का रास्ता क्यों रोका, पृथ्वी क्यों कांपी? तो पृथ्वी इसीलिए कांपी, पृथ्वी इसीलिए चिंतित हो गई कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
अरे भगवान ने तो मुझे वचन दिया है कि मैं तेरा भार हटाकर दम लूंगा। मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरा भार, जो पापियों का भार तेरे ऊपर है, उसे मिटा करके मानूंगा। लेकिन आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आज अपना वचन, जो अभी अभी का वचन दिया था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अभी अभी तत्काल की प्रतिज्ञा को भूल गए और शस्त्र उठा लिया। तो मुझे तो बहुत पहले वचन दिया था, तो उस प्रतिज्ञा को तो भूल ही गए होंगे। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे वचन का, क्या होगा? थोड़ी याद कराने के लिए भगवान समझ गए। भगवान ने अपने उत्तरीय वस्त्र को आदेशित किया। भगवान की हर वस्तु चैतन्य है। भगवान ने अपने उत्तरीय वस्त्र को आदेश किया कि जाओ, जाकर उसे ढाढ़स बना दो कि मैंने तुझे जो वचन दिया है उसे मैं पूरा करूंगा, और तेरे वचन को पूरा करने के लिए ही मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और ध्यान रखो, मेरी लीला में व्यवधान मत करो, समझा दो जाकर। मेरी कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं। अपने भक्तों की प्रतिज्ञा का मान ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले कर जाए, मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से इस सृष्टि को पलते देखा। इस सृष्टि को पलटते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से इस सृष्टि को पलते देखा। इस सृष्टि को पलटते देखा। उनको गोकुल के गोरस में 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरस में 100 बार मचलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से इस सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस में 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्तों के मान के लिए, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा के मान के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह ने प्रणाम किया। आज पितामह वही बात दोहरा रहे हैं कि श्री कृष्ण आज वही छवि मेरे सामने अंकित हो जाए और मेरा प्राणांत हो जाए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप कहें तो मैं आपको पुनर्जीवन प्रदान कर दूं। लेकिन कह रहे हैं पितामह कि इससे अच्छी मृत्यु और हो क्या सकती है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते।
जय श्री कृष्ण। इस तरह भीष्म का महाप्रयाण हो गया और भीष्म का महाप्रयाण हुआ। श्री कृष्ण ने सबसे विदा ली और द्वारिका चले गए। द्वारिका में उसके बाद से कौरव का अंत हो गया, पांडवों को राज्याभिषेक हो गया। भगवान द्वारिका गए, वहाँ यदुवंशी आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुए। भगवान भी स्वधाम गमन कर गए। भगवान के स्वधाम गमन की जो सूचना जैसे ही वापस आकर अर्जुन ने पांडवों को दी, कुंती का पुनः प्राणांत हो गया और प्राणांत होने के बाद युधिष्ठिर ने भी कहा कि अब हमारे विलासों की सीमा समाप्त हो गई है, अब हमें अपने श्वासों की चिंता करनी चाहिए और श्वासों की चिंता करनी चाहिए और हमें भी स्वधाम गमन करना चाहिए। तब तक श्री कृष्ण गए थे, तब तक परीक्षित का जन्म हो चुका था और परीक्षित का जन्म होकर के थोड़ा बड़ा हुआ परीक्षित, पांडवों ने परीक्षित को शिक्षा दी और स्वधाम गमन कर गए। पांडवों की शिक्षा से परीक्षित का जन्म सफल हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कथा में एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के करिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी प्रिय पुत्र जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मेरी कथा कराई थी, छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री श्री सत्यानंद राठिया और पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती सुनीति राठिया, मेरी प्रिय पुत्री, और उनके साथ सबका आगमन हुआ है। जहाँ कथा होती है, यदि वह होते हैं पास में तो जरूर होते हैं। आज वो रायपुर आए, उन्हें मालूम हुआ कि देवी माँ की कथा यहाँ पर है, तो आज वे आए हैं। आप सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके इन दोनों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हमारे बीच हमारे पुत्र सत्यानंद राठिया जी और श्रीमती सुनीति राठिया जी का आगमन हुआ। आपको बताऊं, इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां लोग शराब पिया करते थे, जहां लोग जब धर्म के कार्य हुआ करते थे तो रात्रि में मदिरा बांटा करते थे, निर्दोष जीवों की हत्या किया करते थे, ऐसे स्थानों में अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं कई बार कथाएं कराई। एक एक क्षेत्र में जा जा करके 100 किलोमीटर का क्षेत्र ले लूंगा, विधानसभा क्षेत्र हमारी समिति का विधानसभा क्षेत्र, राठिया जी का विधानसभा क्षेत्र, ये दोनों पति पत्नी इतनी मेहनत करके इन्होंने लोगों को जोड़ा और पूरे लोगों को एक करके जगह जगह मुझे बुला करके कथा कराई। और आज वहाँ ये स्थिति है कि मेरी बेटी सुनीति जहाँ जाती है उसके पीछे हजारों महिलाएं उसे देखने के लिए खड़े हो जाती हैं। सुनीति आई है। धर्म का कार्य करने वालों की ऐसी परख होती है। हमारे राठिया जी, मुझे गर्व है कि ऐसे पुत्र छत्तीसगढ़ में है मेरे लिए। जैसे आज खिलावन बबलू शर्मा जी अपने विधानसभा क्षेत्र से 60 किलोमीटर दूर आकर के कथा कर रहे हैं, उनका क्षेत्र नहीं है, उसके बाद आप सब यहाँ एकत्रित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कथा खुद सुनना और लोगों को सुनाना दोनों बहुत बड़ा काम है। सुनाना, लोगों को एकत्रित करना, और वो भी ऐसे क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, ये वास्तव बड़ा पुण्य का कार्य है। और आपने जो धर्म की एक गंगा प्रवाहित की है अपने क्षेत्र में, निरंतर धर्म की एक ध्वजा को लहराया है, भागवत की गंगा प्रवाहित की है। हम तो कहते हैं युगों युगों तक आपको, आपके रायगढ़ क्षेत्र के लोग आपको याद करते रहेंगे और हमेशा अपना आशीर्वाद वहाँ की जनता से मिलेगा। आज आप आए, आपको यहाँ घुमा की मात्र शक्तियाँ भी आशीर्वाद देंगी, क्योंकि एक समय था जब हमारी सुनीति ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, हमारे पुत्र राठिया जी ने भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, आगे भी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। व्यासपीठ से ऐसा आशीर्वाद है, दोनों हाथों पर उठा के दोनों को अपना आशीर्वाद करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आए बस हम 15-20 मिनट कथा और करेंगे। कल कृष्ण जन्म की कथा है और कल कथा ज़्यादा भी होगी, और कृष्ण जन्म है, सब अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। अच्छे सुंदर सुंदर पीले कलर के वस्त्र पहन करके आएंगे और अपने यहाँ से प्रसाद बना करके भी लाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे। ये प्रसाद सबको वितरण होगा। कल समय से आएंगे और देर से जाना है, कल कृष्ण जन्म है, इसलिए आज हम कथा को जल्दी से बस एक प्रसंग के बाद विराम दे देंगे। कथा भले पीछे हो, कल कृष्ण जन्म कथा के विश्राम दिवस पर हो ही जाएगा, विश्राम होते होते शाम को कथा का। बोलो जय। द्वापर मृत शैया पर था, कलिकाल का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित कलयुग का प्रथम सम्राट कहलाया। जैसे ही राजा परीक्षित 50 वर्ष के हुए, उन्होंने सत्संग में जाना आरंभ कर दिया। उनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट में पानी पिया करते थे। कहीं कोई झगड़ा नहीं था, सब प्रेम से रह रहे थे। सतयुग जैसा आभास हो रहा था। एक बार सत्संग से लौटे राजा परीक्षित, उन्होंने देखा एक गाय अश्वपात कर रही है, एक बैल जिसके 3 पैर कट गए हैं, चौथा काटने के लिए एक व्यक्ति तैयार है। ये बैल है धर्म और गाय है पृथ्वी। धर्म की दुर्दशा देख करके पृथ्वी रो रही है। बैल के 4 पैर हैं, 3 कट गए हैं, चौथा भी काटने पर
आमदा है कौन? कहा कलयुग। क्योंकि सतयुग में सत्य, दान, दया और पवित्रता चारों जीवित थे। त्रेता में 3 बचे, सत्य, दान और दया। द्वापर में सत्य और दान बचे और कलयुग में बचा केवल सत्य। उसे भी कलयुग काट देना चाहता है। पृथ्वी रो रही है धर्म की दुर्दशा पर। राजा परीक्षित ने देखा, देखते ही क्रोधित हो गए। इतनी धृष्टता किसने की? क्या समझ लिया इतनी जल्दी? पार्थ का जमाना बीता है। रे पार्थ यदि नहीं रहे पर पार्थ अंश तो जीता है। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? पृथ्वी आंखों में आंसू भरकर कह रही है, धर्मावतार, बस यह धर्म की आखिरी दिवाली है। अब जमाने की इस तरह से स्थिति होने वाली है। परीक्षित ने कहा, किसने किया ये सब? मैं उसे दंडित करूंगा। जैसे ही मारने के लिए दौड़े, कलयुग साष्टांग दंडवत हो गया परीक्षित के। परीक्षित को अपने बाबा पांडवों की सीख याद आ गई कि शरण में शत्रु भी आए तो उसे क्षमा कर दे। क्रोधित होकर बोले, कौन है? तो कलयुग बोला, त्राहिमाम, त्राहिमाम, आप मुझे मृत्यु दंड ना दे। उन्होंने कहा, दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा मेरे राज्य की सीमा से। कलयुग बोला, कहां जाऊं? चारों ओर तो आपका ही साम्राज्य है। कोई ना कोई स्थान तो आपको रहने के लिए देना ही होगा। मैं जाऊंगा कहां? मैं रहूंगा कहां? तो परीक्षित ने कहा, अच्छा जाओ, मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान देता हूं। जिस जगह जुएबाजी हो या झूठी कपौड़ियां चलती हो, वैश्याएं जहां निवास करे, मद की प्यालियां मचलती हो, जहां लोग शराब पीते हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां हत्याएं होती हो निर्दोष जीवों की, जहां निर्दोषों की हत्या होती हो, जहां अन्याय हो, जहां पापाचार हो, वहां जाकर के तू निवास कर। अब कलयुग ने सोचा, यदि राजा के ऊपर मेरा असर नहीं होगा तो मेरे रहने का क्या मतलब? ये जितनी जगह राजा परीक्षित ने रहने के लिए दी है, ये सब ऐब तो परीक्षित में है ही नहीं, राजा में ये ऐब है ही नहीं, फिर मेरे रहने का क्या मतलब? हाथ जोड़कर कलयुग कह रहा है कि राजन, आपने मुझे सब सारी बेकार बेकार जगह रहने के लिए दे दी, एक आध अच्छी जगह दीजिए ना रहने के लिए। क्योंकि मेरे में एक विशेषता भी है। क्या विशेषता है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये कलयुग है, यहाँ केवल भजन करने से ही भव सागर पार हो जाते हैं। नहीं, सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो लाख लाख वर्ष तप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। कितनी अच्छी सुविधा है कलयुग में, तुम योग करो, भोग करो और भजन भी करो तो भी तुम्हारी मुक्ति है। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इस योग्यता के आधार पर, तुम्हारी इस विशेषता के आधार पर हम तुम्हें एक अच्छी सी जगह रहने के लिए देते हैं। जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में निवास हो, स्वर्ण धातु में तुम्हारा निवास हो। कलयुग प्रसन्न हो गया। उसने कहा, वाह, अब आनंद आएगा। क्योंकि राजा ने जो स्वर्ण मुकुट धारण किया था, कलयुग फौरन उचक करके राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जाकर के विराजमान हो। जैसे ही स्वर्ण मुकुट में कलयुग विराजमान हुआ, आज राजा परीक्षित को जो सत्संग में जाता था, उसे शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। देखो, ये होता, जो राजा सत्संग में जाता हो, आज कलयुग का असर उसके सिर पर सवार हो गया, तो उसका मन हो गया कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। चल पड़ा।
क्योंकि कलयुग सवार है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रास्ते में देखा जंगल में कि शमीक ऋषि समाधि में लीन है। राजा के सिर पे तो कलयुग सवार था, अहंकार भी आ गया था। देखो मैं भारत का राजा, इतनी दूर से आया हूं, ये ऋषि जानबूझ करके आंख बंद करके बैठा है कि मेरा स्वागत सत्कार ना करना पड़े। क्रोधित हो गया राजा परीक्षित और उसने मरा हुआ सर्प पास में पड़ा था, वो मरा हुआ सर्प क्रोध में आकर के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही ऋषि के गले में सर्प डाला और वापस आ गया, घर आया और सोचने लगा कुछ। यहां जैसे ही शमीक ऋषि के पुत्र को मालूम हुआ, श्रृंगी को जैसे ही मालूम हुआ कि शमीक अर्थात तेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, श्रृंगी को क्रोध आ गया। श्रृंगी को क्रोध आ गया, पास में आया, देखा शमीक ऋषि की आंखें बंद है, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। पुत्र रोने लगा, उसे क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा परीक्षित, तू धन में मतवाला हो गया है, तू सत्ता में है, इसका ये अर्थ नहीं कि संतों का अपमान कर। अरे ये देश पहले संतों का है, फिर सत्ताधीशों का है। तू कैसे संत का अपमान कर सकता है? और यदि आज मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, आज मैं तेरे नष्ट होने का श्राप तुझे नहीं दूंगा, तो कल आने वाले समय में हर राजा, हर सत्ताधीश, हर नेता एक संत का अपमान करता रहेगा। इसलिए तुझे श्राप देना आवश्यक है। दे दिया श्राप। वो धन के मत वाले राजा, वो माया मत के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। जा राजा जा, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का जीवित सर्प तुझे आकर डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। दे दिया श्राप और श्राप देकर जोर जोर से श्रृंगी रोने लगा। पुत्र के रोने से अचानक समाधि भंग हो गई शमीक ऋषि की। उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा और हंसने लगे। सर्प को निकाल करके दूर कर दिया और श्रृंगी से पूछा, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ने बताया, मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है, उसने आपके गले में आकर ये मरा हुआ सर्प डाला। देखो, जब राजा परीक्षित आए तो ऋषि की समाधि भंग नहीं हुई, लेकिन जब पुत्र रो रहा है तो समाधि भंग हो गई। लेकिन ये भगवान की करुणा है कि अब भी समाधि भंग नहीं होगी, तो परीक्षित को जाकर बताएगा कौन? इसी वजह से, और जब परीक्षित को जाकर कोई नहीं बताएगा तो इस भारतीय संस्कृति के भाग्य कैसे जगेंगे? क्योंकि ना परीक्षित को श्राप, जब परीक्षित को श्राप लगेगा, परीक्षित की मृत्यु होगी। परीक्षित अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी महाराज जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त करेगा, तभी ना भागवत कथा धरती पर अवतरित होगी और भारतीय संस्कृति के भाग्य जगेंगे। शमीक ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने कहा, अरे पुत्र, राजा था, आया था, गलती मेरी है, मैंने उसका सम्मान नहीं किया, क्रोधित हो गया होगा। और तुझे पता नहीं पुत्र, ये फल है खल की संगति का, कलयुग की कुटिल चाल है ये, मत समझो दोष परीक्षित का। अरे पुत्र, जब तक राजा परीक्षित जीवित है तब तक शेर और बकरी एक खाट में पानी पीते हैं, तुझे ये पता नहीं? इतने महान राजा
राजा को, उस राजा ने तो मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला पुत्र, लेकिन तूने तो राजा परीक्षित के गले में जिंदा सर्प डाल दिया। फौरन अपने शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ जल्दी से जाओ, जाकर परीक्षित को खबर कर दो कि तुझे श्राप लग गया है, 7 दिनों के अंदर अपनी मुक्ति का उपाय कर ले राजन। यहाँ राजा जैसे ही घर आए, उन्होंने अपने उस मुकुट को अपने मस्तक से उतारा और उन्हें फौरन आभास हो गया कि आज परीक्षित वो गलती करके आया है तू जो तेरे बाबा पांडवों ने कभी नहीं की। मन ही मन में पछतावा हो रहा है और तय कर लिया कि सुबह जाकर के ऋषि से क्षमा मांगूंगा चरण पकड़ के कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो समय मिलने वाला कहाँ था। आ गया शमीक ऋषि का शिष्य, आकर के राजा परीक्षित को बताया कि राजा, ऋषि पुत्र का श्राप तुझे लग चुका है, आज से ठीक 7वें दिवस तक्षक आकर तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। इन 7 दिनों के अंदर तू अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। बस क्या था, आनंद फानन में जन्मेजय को बुलाया, पत्नी को बुलाया, जन्मेजय को राजकाज दिया। पत्नी पूछ रही है, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो परीक्षित कह रहे हैं, अरे बाबरी, इस ब्रह्मा की सृष्टि का मैं इकलौता जीव हूँ, इकलौता प्राणी हूँ मैं राजा परीक्षित, जो ये जानता है कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा, मैं 7 दिन तक मरने वाला नहीं। ऋषि का वाक्य है, ऋषि का श्राप है, झूठा हो नहीं सकता। जिस प्राणी को एक पल भी अपने जीवन का पता नहीं कि अगला पल क्या होने वाला है, लेकिन मैं परीक्षित सृष्टि का एकमात्र प्राणी ऐसा हूँ जिसे मालूम है कि अभी मैं 7 दिन तक मरने वाला नहीं। जन्मेजय को राजकाज दिया, पत्नी को समझाया, श्राप को अपने मस्तक पे लगाया, महलों को एक पल में त्याग दिया और मुजफ्फरनगर में गंगा तट पर आकर के आंख बंद करके विराजमान हो गए। शतरस भोजन का प्रेमी नृप मिलता है मिताहारियों से, शब पर शासन करने वाला रोता है जटाधारियों में। फूलों की शैया वाले का अब सगा खाक का बिस्तर है। कल तक राजकाज वैभव सब कुछ था, अब आने वाले केवल 7 दिन हैं और इन 7 दिनों में मालूम है कि परीक्षित को अब 7 दिन के बाद इस धराधाम को छोड़कर जाना। इस 7 दिनों में संक्षिप्त एक छोटे से समय में क्या किया जाए। समाधिस्थ होकर गंगा के तट पर विराजमान हो गए। एक से एक ऋषि, पाराशर, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, अनेक महात्माओं ने आकर के घेर लिया। जैसे ही परीक्षित को श्राप लगा, चारों ओर हड़कंप मच गया। इतनी पुण्य आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसा महान राजा जिसे इतना भयानक श्राप लग गया। सारे दौड़ दौड़ करके आए, चारों ओर राजा को घेर करके बैठे। राजा परीक्षित ने आंखें खोली, चारों ओर ऋषियों को देखा, नतमस्तक हो गए। राजा परीक्षित प्रणाम किया, मेरा तो परिवार तर गया, मेरा तो कुल धन्य हो गया। जिन संतों के स्मरण मात्र से प्राणी भवसागर से पार हो जाता है, आज उन चरणों को, आज उन संत को, उन स्वरूप को मैं साक्षात उनका दर्शन सामने से कर पा रहा हूँ। ये मेरा तो जीवन धन्य हो गया। कह रहे हैं राजा परीक्षित, तुझे श्राप लग गया। तो परीक्षित कह रहे हैं, मैं इसे श्राप कहूँ या वरदान कहूँ, इसे मैं श्राप कहूँ या आशीर्वाद कहूँ। ये श्राप हो नहीं सकता, क्योंकि यदि ये श्राप है तो उसका फल ये हो नहीं सकता कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हो रहा है। ये निश्चित रूप से श्राप के माध्यम से ऋषि पुत्र ने मेरा कल्याण कर दिया है, जो जीते जी आप जैसे महान तपस्वी, उद्भट विद्वानों का, महान पुरुषों का मैं दर्शन कर पा रहा। अब बताएं मुझे क्या करना चाहिए। सब विचार कर रहे हैं, कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा। इतने महान संत बैठे हैं,
अचानक से प्रभु की कृपा हुई और सुखदेव जी महाराज की समाधि भंग हुई। प्रभु की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज समाधि से उठे और सीधे वहां चले आए गंगा के तट पर, जहां परीक्षित को घेर करके एक से एक महात्मा, यहाँ तक कि सुखदेव जी महाराज के पिता, दादा, परदादा सब विराजमान हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेषः। अवधूत भेष, घुंघराले बाल, चौड़ा बदन, सूर्य को मात करने वाला तेज, मानो साक्षात परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण का आगमन मंडप के पास हो रहा है। सारे जो दादा परदादा थे एक दूसरे को कोहनी मारी संतों ने और कहा, देखा, कोई कह रहा देखा पुत्र आ रहे हैं, कोई कह रहा है देखा प्रपौत्र आ रहे हैं। मन ही मन सब प्रसन्न हो रहे हैं। आगमन हो गया सुखदेव जी महाराज का। देखो, परीक्षित को जब गर्भ में शस्त्र लगा था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था, शस्त्र लगाया था, शस्त्र चलाया था, तो उसका इलाज करने के लिए श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए थे। अर्थात शस्त्र लगा तो इलाज भी शस्त्र से किया, चक्र सुदर्शन से। ब्रह्मास्त्र लगा तो चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा की। और आज ऋषि की वाणी का ब्रह्मास्त्र लगा है तो इलाज भी मानो साक्षात श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में वाणी से ही उसका इलाज करने के लिए आए। आगमन हुआ सुखदेव जी महाराज का और जैसे ही आए परीक्षित ने नमन किया, सब अपने पूर्वजों को नमन किया और परीक्षित ने प्रणाम किया, पूजन किया परीक्षित ने। और पूजन करने के बाद तुरंत कहा, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरी सेवा रंग लाए, मेरा तप रंग लाया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। और ऐसा करते करते ऋषियों ने कहा, ज्यादा इनकी प्रशंसा मत करो, प्रशंसा करोगे तो थोड़ी देर में उठ करके चले जाएंगे, क्योंकि संत ना तो किसी की हाय हाय सुनते हैं ना वाह वाह सुनते हैं, इसलिए प्रशंसा मत करो, फौरन अपनी बात शुरू कर दो। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। अब जो इस कथा के यजमान है वे व्यासपीठ का पूजन करेंगे, क्योंकि आज के बाद से सुखदेव जी महाराज ही, अभी तक हम नैमिषारण्य तीर्थ से कथा श्रवण कर रहे थे, एक और नैमिषारण्य तीर्थ से कथा शौनकादि ऋषियों को सुनाई जा रही है सूत जी महाराज के माध्यम से, और दूसरी ओर अब आज से व्यासपीठ पर सुखदेव जी महाराज विराजमान होंगे और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराया। बोले सुखदेव जी महाराज की व्यासपीठ का पूजन होगा, यजमान जो है वो व्यासपीठ का पूजन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
रहे थे तन में, पल खो गए थे इस तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो गए थे इस तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो गए थे इस तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो गए थे इस तन में। ये राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, के गाना अमृत पाने वाले। श्री कृष्ण। अभी थोड़ी देर के बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन होगा। बड़ी धैर्यता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ आप इतने विपरीत समय में, इतने विपरीत स्थिति में, इतनी धूप थी, लेकिन ये आप भगवान की कृपा भी समझिए कि जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है, भगवान ने ताप को कम तो किया है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए। फिर उसकी कृपा का और क्या
प्रमाण चाहिए। आपकी भक्ति से वो प्रसन्न है। जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई आज तीसरा दिन है, बराबर ताप कम हो रहा है और कल तो कृष्ण जन्म है। अधिक से अधिक कृष्ण जन्म की तैयारी से अधिक आएंगे और मुझे मालूम है कल तो संख्या अच्छी होनी ही है। और जो पहले दिन से आ रही है वे ज्यादा कृपा पात्र है ईश्वर के। और आज मैं यही वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल से सुखदेव जी महाराज की वाणी से हम कथा को श्रवण करेंगे। कथा के माध्यम से हम निरंतर अपने देश की समस्याओं पर, समाज की समस्याओं पर, आपके क्षेत्र की समस्याओं पर बराबर प्रकाश डाल रहे हैं। कल कुछ पत्रकार बंधु मेरे पास आए थे और मुझे कहा कि दीदी जी आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन यहाँ पानी के पाउच का उपयोग हो रहा है। आज मैं चाहती तो मैं अलग से इस बात को कहती, लेकिन हो सकता जो बोल कर के गए वो सुन रहे हो। ये बात केवल एक अनभिज्ञता में हुई है। मैं आयोजकों से विशेषकर जो जिम्मेदारी बनती है वो श्री बबलू शर्मा जी की बनती है। बिल्कुल हाथ जोड़ करके इस बात के लिए कहेंगे क्योंकि आप भी पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। और आप सभी को बताएं कि बबलू शर्मा जी ने 1 लाख नदी प्रहरी तैयार कर लिए हैं। बराबर मुझे इसका प्रमाण दिया है ला करके, मोबाइल नंबर और पते सहित। मोहरेदा की कथा में इन्होंने एक सच्चे नदी प्रहरी की भूमिका में रहने का मुझे वचन दिया था। और शिवनाथ और खारून संगम की महाआरती में ये कहा था कि दीदी जी मैं 3 माह के भीतर 2 लाख नदी प्रहरी बना करके ही दम लूंगा। और वो नदी प्रहरी बनाने के लिए ही पंडाल सजाया गया है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के बबलू जी ये कार्य कर रहे हैं, कम से कम ये पानी के जो पाउच है, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण प्रदूषण में इनकी भूमिका है, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ पानी की दूसरी व्यवस्था कर ले, लेकिन पाउच यहाँ पर ना दे। ये इससे वातावरण दूषित होता है और इसका उपयोग जब हम ही करेंगे तो हम लोगों को कैसे सिखाएंगे। हम कोशिश करें, क्योंकि इन पाउच को, इन पन्नियों को गौ माता खा जाती हैं और उनके गले में फंस जाता है, उन्हें तरह तरह से पीड़ा होती है और वे मृत्यु को प्राप्त होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि इस पन्नी का उपयोग हमारे भारत सरकार, हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वच्छता अभियान को लेकर के चल रहे हैं। और आप आते हैं, इसे एक मंदिर समझे, इस प्रांगण को, इस परिसर को मंदिर समझे, क्योंकि यहाँ भगवान की व्यासपीठ सजी हुई है, भगवान विराजमान है। हमने देवी देवताओं का आवाहन किया है, तो ये पंडाल, ये प्रांगण मंदिर की तरह पवित्र है। यदि कहीं धोखे से आप कोई पन्नी लेकर भी आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं निवेदन करती हूँ माताओं, ये आयोजकों के भरोसे इस गंदगी को छोड़कर ना जाए, इस पन्नी को हाथ में उठा करके ले जाए और कहीं यथास्थान डाल दे। कहीं आयोजक इसे उठाना धोखे से भूल गए और इसे गौ माता ने खा लिया, किसी जानवर ने खा लिया, तो उसकी जान जोखिम में पड़ जाए। तो अपने साथ अपने आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित ना होने दें और अपने साथ साथ अन्य जीवों के जीवन का भी ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और कल से ये बात ना नजर आए, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करती हूँ। और कल पुनः हम आयोजन में, कार्यक्रम में कृष्ण जन्म की कथा, वामन अवतार की कथा, नरसिंह अवतार की कथा, कल तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियां भी होंगी, नृत्य होगा और आपके भीतर की जितनी कसर बाकी है कल से प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल भगवान का जन्मोत्सव है। जिस दिन से जन्म होता, अभी मैंने बताया था ना कि कृष्ण की कथा से सुखदेव जी महाराज जैसे वीतरागी संत जो परमहंस की समाधि में गए, उनकी भी समाधि भंग हो गई। तो फिर हम आप क्या हैं? हमारे अंदर तो करंट लगने ही
वाला है, जो आज से शुरू हो गया है और इसकी परिणति कल और व्यापक हो जाने वाली है। बस थोड़ी सी धैर्यता, प्रभु का संकीर्तन करते हुए जब भी आप उठा करें तो जिस आसन पर बैठते उस आसन को प्रणाम करके उठा करें। और अब थोड़ा सा 2 मिनट जो अतिथि गण है, कल सब अपने अपने यहाँ से प्रसाद बना करके लाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो प्रसाद बनेगा ही, वितरण होगा ही, लेकिन आप जो अपने हाथों से बना करके लाएंगी और कन्हैया को अर्पण करेंगी और जो लोगों को मिलने वाला है उसका फल भी आपको मिलने वाला है। उसमें आपका योगदान क्या होगा आप तय कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए जो कुछ अतिथिगण आए हैं वे व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे, फिर आरती होगी, आप सब खड़े होकर आरती करेंगे। एक भजन होगा, उसके पहले जो भी आयोजक आयोजन समिति की बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण, जय नारायण। चंद्रशेखर सुब्रमण्य से लोग और सीएम से लोग कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। राज्य ब्रिगेडियर से मेरा लोग तलवार सहित कृपया मंच पर आने की कृपया करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आपने परम पूज्य दीदी माँ के मुखारबिंद से श्रवण किया, क्योंकि हम लोगों ने नजदीक रह करके देखा है, मन से, वाणी से, कर्म से ऐसे विदुषी संत के दर्शन आप कर रहे हैं, आपका परम सौभाग्य है। और जैसा कि दीदी ने निवेदन किया कि आपको नित्य छाया दे रहे हैं भगवान, हमारे ऊपर प्रसन्न है भगवान, इसका प्रमाण क्या चाहिए? तो परमात्मा छत्र छाया दे रहे हैं। इस तपती धूप के महीने में भी छाया का अनुभव दे रहे हैं हमको, क्योंकि दीदी ने पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का विशेष बीड़ा उठाया है, उसकी महामंत्री भी हैं। इसलिए आप सब परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही आनंद कंद के चरणों में विराज कर उनके गुणानुवाद करते रहें। और एक बात का ध्यान रखें, जिनसे हो सकता है तो कल अपने पीले वस्त्रों का धारण करके यहाँ पर पधारे। कथा में नैवेद्य प्रसाद जो भी बनता है वो लेके आए, क्योंकि कल किसका प्रादुर्भाव होने वाला है? मेरे यार का। शुरू में ही गीत हुआ है ना, आप लोगों ने नृत्य किया है बढ़िया। तो कल आप सबका यार आने वाला है, इसलिए उसी की तैयारी में सबको पधारना है। आइए छोटा सा गीत। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। मन तेरे रंग में रंगाई रे, श्याम माने न माने। मन तेरे रंग, सभी को नाचना भगवान के दरबार में, सभी खड़े हो जाए, हमारी माता सभी नाच। अरे मन तेरे रंग में रंगाई रे, हो श्याम माने न माने। मन तेरे रंग में रंगाई रे, श्याम माने न माने। माने न माने 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 श्याम माने
झूठे सारे तन को छोड़ा, झूठे सारे जग को छोड़ा, और तेरे मिलने को चली आई रे, ओ तेरे मिलने को चली आई रे, जान माने ना माने अरे मैं जोगन बन लाई रे, श्याम माने ना माने बन लाई मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, ओ छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, काली रह जाए जमुना रह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली रह जाए जमुना रह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। सभी को नाचना है। ध्यान में तेरे खुद को भूली, ध्यान में तेरे खुद को भूली, ये कैसी प्रभु प्रेम पहेली, ये कैसी प्रभु प्रेम पहेली, तेरे धुन में मैं बोल आई रे, हो तेरे धुन में मैं बोल आई रे, श्याम माने न माने, तेरे रंग में लगाई रे, श्याम माने न माने, माने न माने 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 श्याम माने न माने, मैं तो घर बन आई रे, हो मन तेरे रंग में लगाई रे, श्याम माने न माने, मन तेरे रंग में लगाई रे, श्याम माने न माने, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया आइए अब मंगलमयी परमात्मा की आरती
इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके आप लोग प्रस्थान कीजिएगा। आरती की तैयारी करें। आरती के पहले माता और भैया लोग एक बात ध्यान से सुने। कल भगवान का जन्मोत्सव है और आप तो सब आएंगे ना। कल जन्म में कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ, आप लोग बताएं किसका जन्म है कल? आपके यार का। अभी बताया था ना। हाँ, तो अपने यार का जन्म कौन कौन मनाएगा? सब लोग ना। तो भैया क्या अकेले आओगे जन्म में? नहीं ना, अकेले मना लोगे अपने यार का जन्म। तो कम से कम अपने यार के जन्मदिन में एक यार को तो ले आना यार। बनती है कि नहीं बनती बताओ? हाँ, नहीं तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार, तुम्हारा काली कमली वाला नाराज हो जाएगा कि बताओ अकेले आया है, कुछ मांगा नहीं, अपने यार को तो ले आता कम से कम। तो अब मुझे वचन दो कि अपने मात्र इतने लोग आए ना, एक एक को भी लेके आएंगे पक्का। जो आपका अपना पक्का वाला है यार, उसको ले आना। हाथ उठाओ, कौन कौन लेके आए? सब बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कल बहुत आनंद आएगा। हम भगवान का जन्मोत्सव झांकियों के साथ मनाएंगे। परसों और आनंद आएगा। उसके बाद रुक्मिणी विवाह और रास का और आनंद आएगा। और समापन वाले दिन का पूरा आनंद कंद आ जाएगा। बोलो जय जय श्री कृष्ण। बस ऐसे ही समर्पित भाव से आप आते रहिए। उसका आशीर्वाद विश्राम दिवस पर लेके जाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहीं आए भगवान की मंगलमय आरती करेंगे, प्रसाद लेके अपने घर जाएंगे। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हरि ओम। दीपो ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदाम्, मम बुद्धिं प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जलगंधाक्ष पुष्पाणिं संपूज्यो दीपक्ष देवताभ्योर्मा त्वं कर्म साक्षी भवे ध्रुवं। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं स्थिरो भव। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः, सूर्यो अजायतो श्रोत्रा, गायस्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही।
बाके बिहारी लाल की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं कर्पूर निराञ्जनं समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। भागवत महापुराणाय नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। सुखदेवाय नमः। आरती दे दें। तदोपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् जगमेन यज्ञमयजन्तु देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदासुताय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुन्ना गजाति करवी रजसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजदीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। चरण कमलयोः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। बोलिए गजानन महाराज की जय। गौरी मैया की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल नहीं चलेगा काम। आप लोग जोर से जयकारा बोलिए, प्रेम से बोले सब लोग। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, यशोदा के छैया की, नंद बाबा के लाला की, बलदाऊ भैया की। जो कल आनंद आएगा उस आनंद की, आनंद ही आनंद की, परमानंद की। आप सभी भक्तों की, सभी देवी देवताओं की, यज्ञ नारायण भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, उमापति महादेव की, सीताराम नाम महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सभी देवी देवताओं की, भागवत भगवान की, दीदी प्रज्ञा भारती जी की, आप सभी भक्तों की, नगर बस्ती की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्य स्मृता नमोक्ता च तपो यज्ञक्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतां यातु वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करें और याद रखिए कल की कथा ठीक समय से प्रारंभ होगी। बिल्कुल चिंता न करें, कल की कथा ठीक समय से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि नंद नंदन भगवान का पदार्पण हो रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पर पधार कर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि हमारे जीवन में अगर बिहारी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए सभी लोग श्रद्धा भक्ति से पधारे आए। हमारे भैया मोहन जी छोटा सा भजन सुना रहे हैं,
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की बाके बिहारी की दे। सभी को डांस करना है भगवान के दरबार में, क्योंकि आनंद कंद का जन्म होगा कल। इसे आज से ही प्रैक्टिस करें। और आइए, दीदी माँ का आदेश है सभी भक्तजनों को गरबा में हाजिरी लगवाएं। श्याम के बिना तुम आदि, तुम्हारे बिना श्याम आदे। राधे 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 राधे। हाथों पैर जो रहे अंग संग, हाथों पैर जो रहे अंग संग, उस सावरे की एक झलक दिखला दे। राधे 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 जाओ। तो सावरे के रंग में राजी, ओ मैं तो सावरे के रंग में राजी। वो बाज घुंघरू की पग में नाची, वो बाज घुंघरू की पग में नाची। ऐसो निष्ठुर भयो यशोदा बोला बात मेरे हृदय की ना बाजी, वो बात मेरे हृदय की ना बाजी। अपनों के संगी करते नहीं, अपनों के संगी करते नहीं, उस सावरी को देख के बदला दे। राधे 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 राधे। छवि शाम की बसाए नई चित्त में, ओ छवि शाम की बसाए नई चित्त में, ओ खड़ी बात निहारो नित नित में, खड़ी बात निहारो नित नित में। शाम के बिना मोहे कुछ ना सूझे, शाम के बिना जाऊं कित में, शाम के बिना जाऊं कित में। आओ कैसे मुझे प्यासी नैनन की, कैसे मुझे प्यासी नैनन की, ये रास्ता कोई तो बतला दे। राधे 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 राधे।
कल सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखेंगे और सभी समय से पधारेंगे ताकि समय से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सबका उत्साह देख के तो लगता है आज ही आ चुका है हृदय में तो आ ही चुका है, कल प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। वो काली कमरी वाला ना, वो शैतान भी है, बदमाश भी है, टेढ़ी टांग वाला है ना, तो हृदय में आ चुका है, कल प्रकट हो जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। धन्य है आप सबकी भक्ति को, श्रद्धा को, विश्वास को, प्रेम को। ऐसे ही भक्ति विश्वास प्रेम बना रहे आपके हृदय में, क्योंकि हमारे जीवन में जब ऐसे विशुद्ध संत होते हैं कथामृत के रूप में, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यही जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बाकी जीवन में है क्या? कुछ भी नहीं है। संगीत वाले भाई से अनुरोध है, जनता की डिमांड को देखते हुए एक बार संगीत वाले भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाए पब्लिक लोग, जोरदार स्वागत करें उनके। संगीत वाले भाइयों के प्रार्थना, क्योंकि जनता जनार्दन से बढ़ के हम नहीं हैं। आपसे निवेदन आग्रह है, एक बार मुख्य मुरली बजाए सुना दे, बहुत कृपा और दया होगी आप लोग को। कष्ट के लिए क्षमा चाहूंगा, मैं समिति की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। बाकी जनता से बढ़ के मैं नहीं हूँ। जनता आवाज को देखते हुए एक बार थोड़ा सा मुख्य मुरली बजाए। एक काम करते हैं, आज ही रात भर नृत्य करते रहे तो सुबह तो आ ही जाएगा। गर्मी छोड़ के बोलिए बाके बिहारी लाल की। चालू करो भैया, साउंड वाले एक बार फिर से चालू करो। इन लोग को बंद कर दिया हो कनेक्शन, चालू करो। हमारे धर्मेंद्र भैया का आगाह है, तो मानना पड़ेगा। हेलो। बोले बागे बिहारी लाल की जय।
मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही कराना, गाँव बस अब यही। क्यों श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, ओ श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, ओ छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, ये काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, ओ मुरली बजाए, मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे छोटे रुतबा कदम भुयाला से जाए, भुयाला से जाए, ऊपर बाबा दे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, मन हर लियो जाए, मन हर लियो जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, ए छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। साकुर गोर गोकुल के, साकुर गोर गोकुल के, राधा कन्हैया जाए, राधा कन्हैया जाए, पीछे मिल गए कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, अंगलियों फुटाए, अंगलियों फुटाए, छोटे से श्याम कन्हैया, 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 काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए जमुना दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा अनुभव हो रहा है भक्ति का। देखिए परमात्मा श्याम सुंदर भगवान वृंदावन धाम को लेकर के साक्षात आपके ग्राम पहुंच चुके हैं। लोग दर्शन करने जाते हैं वृंदावन धाम,
ये क्या वृंदावन धाम से कम नजर आ रहा है आप लोगों को? बोलिए बाके बिहारी लाल की। कल समय का ध्यान रखिए आप लोग, समय से पधारिए। कल की कथा ठीक समय से प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से ही कथा का शुभारंभ हो जाएगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। आज रात में ही सारी भूमिका बना लेना है, प्रसाद की, नैवेद्य की, अपने यार दोस्तों की, मित्रों की, विशेष यार से मिलने की। आप सबके भक्ति को धन्यवाद।